विराट 24 न्यूज के पिछले कई लगातार एपिसोडों में आप जल संसाधन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के नमूने देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ही इनके पहले जल संसाधन विभाग और उनके द्वारा बनाए गए बांधों, नहरों और वाटर स्ट्रक्चर के विषय में कभी भी इतना व्यापक स्तर पर कवरेज किया गया हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में आज बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज कौन से कपड़े पहन रहे हैं, क्या खाएं और कहां जा रहे हैं, यह दिखाने और अपनी टीआरपी बढ़ाने में फुर्सत नहीं है। तो भला गांव क्षेत्र में सुदूर स्थित बांधों और नहरों और गरीब किसानों के विषय में इतना बृहद और व्यापक कवरेज दिखाने की भला किसके पास टाइम है, और फिर इससे टीआरपी भी तो नहीं बढ़ने वाली है। खैर, कोई दिखाएगा या ना दिखाएगा, लेकिन हम सदैव ही ग्राउंड जीरो से विराट 24 न्यूज के माध्यम से सच्चाई आपके सामने लाते रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज पुनः एक बार विराट 24 न्यूज मऊगंज हरमोना क्षेत्र के पतनारी बांध की स्थिति भी अब तक दर्जनों निरीक्षण किए गए बांधों से अलग नहीं है। इस बांध में भी वही सब समस्याएं देखने को मिल जाएंगी जो पहले कई बांधों में देखने को मिली थी। मसलन बांध और उससे जुड़ी हुई नहरों में स्लूइस एरिया, एस्केप चैनल और मेन नहर की हालत खस्ताहाल मिली। बांध से प्रारंभ होकर कुछ ही दूर से नहर टूटी पाएगी, जहां जहां किसानों के खेतों में यत्र तत्र पानी बहता हुआ मिला। कई स्थानों पर तो पथरीले हिस्से में नहर की खुदाई भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। जल संसाधन विभाग बाणसागर डैम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि पतनारी बांध उनके गांव के कोल्हा के नजदीक ही है और काफी समय से वह इस पर अपनी नजर बैठाए हुए हैं। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अंडर कैनाल पानी निकासी के लिए बनाई गई पुलिया चौक कर गई है और साथ ही यह जगह जगह टूट गई है, जिसकी वजह से ना तो इस बांध और इन नहरों का किसानों के लिए उपयोग हो पाया। वहां के किसान वंशमणि प्रसाद पांडे और राजेंद्र ध्रुवे ने बताया कि जब से नहर बनी है तब से उनके खेत में पानी नहीं पहुंचा। बताया गया कि ठेकेदार जब काम छोड़कर गया तो उसने कहा कि गांव वाले अपने से नहर खोद लेंगे। विभाग ने बांध तो बना दिया गया है, अब नहर की बात कर रही है तो नहर खोदना गांव वालों का काम है। वहीं गांव से ही भोलई साकेत ने बताया कि बांध और नहर का उनके लिए उपयोग नहीं है क्योंकि खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने गांव के अन्य लोगों से बात की, जिसमें सभी ने लगभग एक ही तरह की समस्याएं बताई और कहा कि बांध निर्माण से लेकर अब तक उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचा और सरकार जो उनकी आय दोगुनी करने के दावे कर रही है वह सब झूठ और फरेब है। गांव वालों ने बताया कि अपने खेतों में बुआई तक नहीं कर पा रहे हैं, आय क्या खाक दोगुनी होगी। आइए दिखाते हैं बाणसागर डैम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा और उपस्थित गांव वालों ने क्या कुछ कहा है। निकल पा रहा है, पूरा पानी भरता होगा ऊपर। ये जो है तो पूरा जाम हो चुका है, चौक हो गया है। इतना ऊंचा एम्बैंकमेंट है और तकनीक में कार्य हो तो कहीं नहीं छुट्टी कहीं नहीं। ये जो है ये व्यवस्था होती है कि नहर ऊपर से जाए और नाला यदि है तो उसका पानी नीचे से आए। तो यहाँ पर भरा है गर्मी में, तो गर्मी ये विशेष व्यवस्था यहाँ पर ऐसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1000 एमएम का ये पाइप पानी निकालने के लिए है, लेकिन यहाँ पे चौक है पूरी तरह से, मतलब ये पूरी तरह से बझा हुआ है यहाँ की लोकल भाषा में बोले तो। और ये गर्मी की स्थिति है तो फिर बरसात में आप समझ सकते हैं। तो जब कोलिजन इनका आपस में होता है, टकराव होता है, तो इसकी वजह से नहर और भी ज़्यादा डैमेज होती है। वो इसका उदाहरण है। जी देखिए आपने, आप बता दीजिए। हाँ, आ जाओ इधर देख लीजिए। दिख रहा है एक पाइप है, अभी भी देखिए पूरा भरा हुआ है, पैक है। अब बरसात में इसका क्या हालत होगा खुद अंदाज लगाइए। अभी तो केवल नहर का जो पानी चल रहा है उसके सीपे से इसका मुँह बंद है, तो बरसात में इसके अपस्ट्रीम में पानी हेडअप होगा और नहर को तोड़ता रहेगा, जो हो रहा है यहाँ। यही बताना था। मेरा नाम वंशमणि प्रसाद पांडे है। मैं यहीं टटिहरा गांव का निवासी हूं और यहाँ का किसान भी हूं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ये नहर बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई है। ये विभाग की बहुत बड़ी उदासीनता है और ये नहर जो है तो लगभग 10-12 साल बने हुए हो गया और किसानों को कभी भी इसका लाभ जो है तो नहीं मिला। और ये पतनारी बांध है और जैसा कि आप सब लोग देख ही पा रहे हैं कि आज तक हो गया, कोई भी किसानों को इसके द्वारा लाभ नहीं मिला है और नहर फूट गई। क्या नाम है आपका? भोलई साकेत। कहाँ क्या है? धवनहा पलास। ये जो हम यहाँ पे पुतनारी बांध देख रहे हैं और यहाँ इससे लगी हुई नहर है, इसका आप लोगों को क्या फ़ायदा है? कोई फायदा नहीं। क्यों? फूट ही सगले नहर तमाम टूटी है। हाँ, पानी खेतों में नहीं पहुँचता। नहीं पहुँचता। तो क्या सरकार से आप लोग इसकी मांग करेंगे तो क्या कहेंगे सरकार को? भाई कि नहर की पक्की करें, जंगली है तब बनेगा, है ना? हाँ। पानी दो भाई, है ना? हाँ, पानी पानी वानी कुछ नहीं है। कुछ नहीं।
कि आज हम लोग यहाँ मऊगंज हनुमाना क्षेत्र में आए। पुतनारी ये बांध है, पुतनारी बांध से जाती हुई ये नहर है, जिसका भी हम लोगों ने लगभग 2-3 किलोमीटर चल करके पैदल दोपहर में दौरा किया। हमने स्थितियाँ देखी, पुतनारी बांध भी देखा। हालांकि बिल्ड के हिसाब से पुतनारी बांध ठीक ठाक दिखा, मतलब ऐसा जो देखने में आया। जो उसका सीपेज था, सीपेज काफ़ी है, वो हमने देखा। तो जो अधीक्षण अभियंता श्री मिश्रा जी थे, जो बाणसागर नहर मंडल से रिटायर हुए हैं, उन्होंने बताया कि एक आम बात होती है। ठीक है, वहाँ तक तो सब ठीक है। फिर हमने एक चीज़ और देखी कि जो वहाँ पे पिचिंग के पत्थर हैं वो पत्थर दब गए हैं, मतलब सेटलमेंट उनका हुआ है। इसका कारण यह है कि वहाँ पे सही तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं था, ये यहाँ पे कमियाँ देखने को मिली। फिर हम जब नहर से चलते हुए आगे की तरफ आए तो हमने ये देखा कि नहर जगह जगह पर टूटी हुई है। जगह जगह पर नहर टूटे होने का हम लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है, प्रूफ प्रमाण के तौर पर उपलब्ध है। विशेषज्ञों से हमने सलाह भी, जानकारी भी ली, और साथ में हमारे ग्राम क्षेत्र के जो गणमान्य नागरिक थे, किसान हैं, उनसे भी हमने पूछा। उन्होंने ये बताया कि इस नहर का उन्हें आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से सिंचाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि वे यहाँ पे जब नहर बंधा बन रहा था तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई कि हमारे गांव में बंधा बन रहा है, इससे सिंचाई होगी, उनकी आय दुगनी होगी। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ ये हैं कि लोगों को एक दाना वो नहीं बो पा रहे हैं, क्योंकि उनको नहरों के माध्यम से पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थितियाँ यहाँ पर बहुत गंभीर है। हमने लगभग सभी बांधों का यहाँ पर अभी तक जितने भी लगभग आधा दर्जन दौरा किया हुआ है, सभी में हमने ये पाया हुआ है कि इन बांधों में मानक स्तर का कार्य नहीं किया गया है। जुड़ी हुई नहरों का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया गया है, जगह जगह टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। नहरों का किसानों के लिए कोई भी उपयोग नहीं है, और कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि नहरों का पानी भी किसानों से लिया जा रहा है, लेकिन उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थितियाँ हैं।